अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान आ जाए जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो आपसे बातें करना शुरू करे और धीरे धीरे उसकी अच्छी पर्सनालिटी आप पर रिफ्लेक्ट होने लगे एंड यू स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, तो ऐसे इंसान से मिलने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आएगा? यही कि इस इंसान में कुछ तो ऐसी बात है जो आपको उसके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन क्या आप गलती से भी सोच पाओगे कि ये क्रिमिनल हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे बीच में ऐसा ही एक इंसान है जिसने अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से 12 से 25 लोगों का खून किया है, उनको ड्रग्स दिए है और उनका यूज करके उनको जिंदा जलाया हुआ है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे एक क्रिमिनल के बारे में जिसके क्राइम्स के बारे में सुन के आप कांप उठोगे। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस इज द स्टोरी ऑफ अ हैंडसम मैन टर्निंग इनटू द वर्ल्ड्स मोस्ट इविल सीरियल किलर। चार्ल्स सोबराज का पूरा नाम था हथचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स। ये बचपन से काफी तेज था, लेकिन अपना ये शातिर दिमाग इसने कभी भी पढ़ाई में यूज नहीं किया बल्कि चोरी और दूसरे क्राइम्स में यूज किया, जिसकी वजह से स्कूल में चार्ल्स को कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके पेरेंट्स को हमेशा ये लगता था कि जैसे ही वो बड़ा होगा वैसे ही धीरे धीरे वो सही ट्रैक पे आ जाएगा। टीनेज एक ऐसा फेज होता है किसी भी इंसान के लाइफ में, अगर वहां पे हम एक गलत ट्रैक पे चले जाए तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और चार्ल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन में किए गए छोटे क्राइम्स अब बड़ी साजिशों में तब्दील हो रहे थे। चार्ल्स की क्रिमिनल जर्नी की शुरुआत तब भी हो गई थी जब वो अपने टीनेज ईयर्स में थे। पहली बार उसे जेल हुई थी जब वो 19 साल का था, जब उसने पेरिस के एक बिल्डिंग में इलीगली घुसने की कोशिश की और ऐसे ही कई सारे क्राइम्स किए। एट द एज ऑफ 19 उसने पेरिस के अंडरवर्ल्ड के साथ भी उठना बैठना शुरू कर दिया था। 19 साल की उम्र में जब चार्ल्स को जेल हुई तो वहां पर मान लो उसे अपना इरादा पूरा करने का एक डायरेक्शन सा मिल गया, बिकॉज जेल में ही मेट फेलिक्स डी एस्कॉग्ने, जो एक वेल्दी प्रिजन वॉलंटियर था। और जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि चार्ल्स एक ऐसी पर्सनालिटी कैरी करता था जिस पर कोई भी इजीली विश्वास कर सकता था। इसी के साथ साथ चार्ल्स कार्ल जुंग जैसे कई सारे हिस्ट्री, साइकोलॉजी, लॉ और फिलोसॉफी के ऑथर्स को एकदम बारीकी से स्टडी करता था टू लर्न हिज मैनिपुलेटिव टेक्निक्स। तो इन्हीं टेक्निक्स के मदद से चार्ल्स ने फेलिक्स को भी अपने झांसे में फंसा दिया और फेलिक्स का एक बहुत करीबी दोस्त बन गया। वो इतना ज्यादा करीबी दोस्त बन गया दैट फेलिक्स हेल्प्ड चार्ल्स टू एस्केप द प्रिजन एंड लेटर फेलिक्स बिकेम अ रूममेट ऑफ चार्ल्स। अब क्योंकि फेलिक्स इतने हाई पोजीशन पे था तो उसका नेटवर्किंग भी बहुत ज्यादा बड़ा था एंड ही वाज इन टच विद अ लॉट ऑफ हाई क्लास सोसाइटी मेंबर्स। इसलिए चार्ल्स के लिए ऐसे हाई क्लास पार्टीज में जाना अब बहुत ज्यादा इजी हो गया था, विच अगेन ओपनड अ डोर फॉर हिम टू गेट इन टच विद द अंडरवर्ल्ड। इन पार्टीज में जाकर चार्ल्स वहां के लोगों को उल्लू बनाता, उनसे काफी सारे ज्वेलरी चोरी करता, उनके पैसे चोरी कर देता। और ऐसे ही एक पार्टी में ही मेट अ पेरिशियन वुमन जिसके साथ उसने शादी कर ली क्योंकि उसने उसको अपने प्यार में फंसा लिया था। और इस लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने एक भयानक क्रिमिनल से शादी कर ली है। उसी रात सोबराज को अरेस्ट कर दिया अपने दोस्त फेलिक्स की गाड़ी चुराने के जुल्म में, और जैसे ही वो वहां के जेल से निकला वो और उसकी वाइफ एशिया भाग आए। तो अब आप सोचोगे कि एशिया ही क्यों? तो चार्ल्स का ऐसा मानना था कि एशिया के लॉज ज्यादा कड़े नहीं होते हैं और यहाँ पर किसी भी पुलिस ऑफिसर को पैसा देकर उसका मुंह बंद किया जा सकता है, एंड दैट्स द मेन रीजन ही केम टू एशिया। और यहाँ पे हुए उसके कई ऐसे क्राइम्स जो सुन के आप डर जाओगे। इसी दौरान जब वो ईस्टर्न यूरोप में ट्रैवल कर रहा था तब उसने अपने क्राइम पोर्टफोलियो में एक नया सेक्शन ऐड किया कॉल्ड एज द कॉन्फिडेंस स्कैम्स। अब कॉन्फिडेंस स्कैम्स होता क्या है? इसमें होता यह था कि चार्ल्स एक ट्रैवलर के रूप में अपने शिकार को ढूंढता और इसकी मेन जगह होती या तो ग्रीस के बीचेस या फिर अफगानिस्तान का हिपी ट्रेल। इन जगहों पर जाकर जहां पर वो इन ट्रैवलर्स के साथ कन्वर्सेशन शुरू करता एंड बिफोर ही स्टार्टेड द कन्वर्सेशन ही यूज्ड टू ऑब्जर्व दोस पीपल कि वो किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, एंड एग्जैक्टली वही टॉपिक पर चार्ल्स भी जाके उनसे बात करता ताकि वो उनका ट्रस्ट पूरी तरीके से जीत सके। एक बार ट्रस्ट जीतने के बाद वो उनको लूट लेता, और ये लूट कोई आम चोरी नहीं थी जहां पे सिर्फ पैसों के लिए ही चोरी की जाती है, लेकिन द मेन मोटिव वाज आइडेंटिटी थेफ्ट। बाकी सीरियल किलर्स की तरह चार्ल्स को डेड बॉडी या खून से ज्यादा प्यार नहीं था, लेकिन उसको अपने एडवेंचर से सबसे ज्यादा प्यार था। चार्ल्स से अक्वेंटेंस करने के 2-3 दिन बाद जहां एक तरफ उस ट्रैवलर को यह पता चलता कि उसके पैसे, ज्वेल्स और पासपोर्ट जैसी कीमती चीजें गायब हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स किसी दूसरी कंट्री में जाके किसी दूसरे ट्रैवलर को इसी तरीके से लूटने में रेडी हो रहा था। अपनी फेक आइडेंटिटी को यूज करते करते चार्ल्स 1970 में अपनी वाइफ के साथ बॉम्बे आया, जहां पे उसने अपनी बेटी को जन्म दिया। लेकिन बेटी के जन्म होने के बाद भी चार्ल्स कुडंट लीव द क्राइम इंडस्ट्री एंड वो अपने खर्चे उठाने के लिए चोरी, गैम्बलिंग, स्मगलिंग जैसे क्राइम्स किया
लिया करता। चार्ल्स ने एक बार एक कार चोरी कर ली थी और होटल अशोक के एक ज्वेलरी स्टोर को भी चोरी किया था, जिसके लिए उसे पकड़ा गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ल्स की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो इजीली किसी को भी मैनिपुलेट कर देता, तो जेल से बाहर निकलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी कभी वो खुद की फेक इलनेस का नाटक करता और कभी कभी जेल में खड्डा खोदकर बाहर निकलने की कोशिश करता। और तो और उसने कई बार गार्ड्स को ड्रग्स देकर भी जेल से निकलने की कोशिश की। यहाँ से भागने के बाद उसने अपने पिता से पैसे लिए और अपनी बीवी के साथ काबुल के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर उसका सिर्फ एक मकसद था, वो था गन की स्मगलिंग करना। यहाँ पर भी पूरे जोश में उसने अपने क्राइम्स करना शुरू किया एंड वंस अगेन ही वाज कॉट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, चार्ल्स हैड अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, जिसकी वजह से वंस अगेन ही वाज आउट ऑफ द जेल। भले ही चार्ल्स के लिए ये सब कुछ काफी एडवेंचरस हो, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये एक टॉक्सिक जिंदगी बन जाती है और कोई इसको कितने ही दिनों तक सह सकता है। इसलिए चार्ल्स की वाइफ ने उसे छोड़ने का डिसीजन लिया और अपने बच्चे के साथ वो चली गई फिर से फ्रांस, क्योंकि सोबराज ने इतनी सारी फेक आइडेंटिटीज बना ली थी कि अब हर जेल में उसकी एक अलग आइडेंटिटी थी और उसे पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और अब वो वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड बनने से बस कुछ कदम ही दूर था। अपनी वाइफ के जाने के बाद चार्ल्स को एक नया पार्टनर मिल गया था, जिसका नाम था आंद्रे, जो उसका ही भाई था। इन दोनों भाइयों ने मिलकर इस्तांबुल में कई सारे क्राइम्स किए, जिसके बाद एथेंस में इनको गिरफ्तार कर दिया गया। वहां पर चार्ल्स ने आंद्रे को चार्ल्स जैसा प्रिटेंड करने को कहा और वो पुलिस स्टेशन में आग लगाकर फिर से भाग निकला। आखिर ऐसा इंसान किसी का सगा कैसे हो सकता है। आंद्रे अब 18 सालों के लिए पुलिस के चंगुल में फंस चुका था एंड चार्ल्स वाज वंस अगेन अ फ्री मैन। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कोई आम क्रिमिनल नहीं है, ये एक साइकोपैथ क्रिमिनल था जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। एथेंस की जेल से भागते हुए वो थाईलैंड जा पहुंचा, जहां पर ही मेट अ वेरी प्रिटी कैनेडियन गर्ल जिसका नाम था मैरी एंड्रे लैकलर, जिसे चार्ल्स सिड्यूस किया करता और धीरे धीरे वो उसकी एक फॉलोअर बन गई थी। ऐसे और सारे फॉलोअर्स बनाने के लिए चार्ल्स ने एक नया कॉन गेम शुरू किया। थाईलैंड में वो अजय चौधरी से मिला, जहां पर ये दोनों यंग टूरिस्ट का एनकाउंटर करते, उन्हें ड्रग्स देते और उनकी तबीयत पहले खराब करके उनका मसीहा बनकर उन्हें ठीक करते और उनके घर द कनिट हाउस में जगह देते। वो ऐसा प्रिटेंड करते कि वो उनको दवाई दे रहे हैं, लेकिन दरअसल वो उनके खाने में ड्रग्स मिलाकर उनको अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। फरिश्ते के रूप में ये उन टूरिस्ट के लिए एक हैवान था, क्योंकि उन टूरिस्ट को क्या पता था कि जहां वो घूमने जा रहे हैं वहां पर वो एक ऐसे राक्षस से मिलेंगे जो उन्हें शायद फिर से कभी जाने नहीं देगा। वो उन्हें लाचार बनाकर उनका सारा सामान चोरी कर देता और कभी कभी उन्हें जिंदा जला देता या फिर उन्हें पानी में बेरहमी से डुबा देता। उसने ऐसे एक यंग कपल को अपने झांसे में फंसाकर उन्हें जिंदा जला दिया। और तो और डोमिनिक नाम का एक यंग ट्रैवलर था जिसको चार्ल्स ने ड्रग्स दिए थे और जब उसे वहां से निकलना था तब चार्ल्स ने उससे ये कहा, मैं अपने दोस्तों को जाने नहीं देता, अब तुम मेरे भाई हो और तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर ये सब से आप अभी तक शॉक नहीं हुए हो तो लेट मी टेल यू कि व्हाई दिस सीरियल किलर वाज कॉल्ड एज अ बिकिनी किलर। 18 अक्टूबर 1975 को एक डेड बॉडी मिली जिसका नाम था टेरेसा नॉल्टन। पहले तो ऐसा लगा था कि ये ड्राउनिंग की वजह से मौत हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि इस लड़की को ड्रग्स दिए गए थे और गला घोट कर इसकी हत्या की गई। एग्जैक्टली 1 महीने के बाद ऐसी और एक लाश मिली। अब ये दोनों डेड बॉडीज में एक कॉमन फैक्टर था, वो ये था दैट बोथ द डेड बॉडीज वर फाउंड इन बिकिनी। और इन्हें किसने मारा था? नन अदर देन चार्ल्स सोबराज। इस इंसिडेंट के बाद उसे सीरियल किलर नहीं बल्कि बिकिनी किलर के नाम से लोग जानने लगे थे। इस सीरियल किलर ने ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मारा था, जिसमें से कई सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं किए गए थे। और वो इतना ज्यादा बेरहम था कि उसने अजय का भी काम तमाम कर दिया जब उसे ये महसूस हुआ कि उसको अजय की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब हर्मन निपेनबर्ग नाम के एक ऑफिशियल यूएस कपल के केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, जिनको जलाकर मार दिया गया था बाय चार्ल्स, तब ये पता चला कि चार्ल्स एक फेक आइडेंटिटी यूज कर रहा था नेम्ड एज एलियन गॉटियर। और उसके लॉकर में कई सारे फेक पासपोर्ट्स मिले जो उसने आज तक छुपा कर रखे थे। 20 से भी ज्यादा मर्डर्स को वो एक्सीडेंटल ड्रग डोजेज का नाम देता है। इससे ज्यादा इविल और क्या ही हो सकता है। बात यही खत्म नहीं होती है, आप मानोगे नहीं, लेकिन इस सीरियल किलर ने इंडिया के सबसे खतरनाक जेल तिहाड़ जेल में एक 5 स्टार वाली जिंदगी जी है। जब चार्ल्स थाईलैंड से भागकर इंडिया आया तब उसने मैरी के साथ साथ और 2 खूबसूरत लड़कियों को अपनी टीम में ले लिया, जिनका नाम था बर्बरा एंड मैरी एलन। इन तीनों ने मिलकर कई सारे फ्रेंच टूरिस्ट को स्कैम करना शुरू किया और कई सारे फ्रेंच स्टूडेंट्स को ड्रग्स देने की भी कोशिश की, जिसके लिए इनको गिरफ्तार कर दिया और 12 साल की सजा सुनाई गई। इन शातिर क्रिमिनल्स को दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया था, जहां पर once again Charles tried to use his charm by bribing the guards and having a luxury life in तिहाड़ जेल। उसने जेल में कई सारे इंटरव्यूज भी दिए जिसके लिए उसे पैसे मिला करते और जेलर्स और गार्ड से भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती। 10 साल की सजा पूरी होने पर अपने बर्थडे पर उसने सबको स्वीट्स बांटे, जिसके अंदर उसने स्लीपिंग पिल्स मिलाई और जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर एक बार वो पकड़ा गया और उसकी सजा बढ़ा दी गई। पर कोई क्रिमिनल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? उसने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा था क्योंकि थाईलैंड की पुलिस उसे अब तक ढूंढ रही थी
और अगर वो यहाँ से रिहा हो जाता तो उसे थाईलैंड में पकड़ लिया जाता। अब तो आप भी मानोगे कि दिस वाज अ मास्टर प्लान। यहाँ से छूटकर 1997 में चार्ल्स वंस अगेन वेंट बैक टू फ्रांस। चार्ल्स फ्रांस में जाके एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जीने लगा, क्योंकि द सर्पेंट जैसी मूवीज और कई सारी बुक्स में वो अपनी स्टोरी बताता एंड इन रिटर्न ही यूज्ड टू गेट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। लेकिन ये फेम ज्यादा दिनों तक नहीं टिका, क्योंकि एक क्रिमिनल कितने ही दिनों तक बाहर घूम सकता है और कानून की नजरों से छिप सकता है। जब 2003 में वो नेपाल गया तब शायद लक ने भी उसका साथ छोड़ दिया, बिकॉज ही वॉज कॉट फॉर अ मर्डर दैट ही डिड इन द 70s। अब की बार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ही वंस अगेन ट्राइड अ लॉट टू एस्केप द जेल, लेकिन अब की बार कुछ पॉसिबल नहीं हुआ और आज भी वो उसी जेल में है। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक 20 साल की नेपाली औरत से शादी कर ली और वो कड़ी निगरानी में है। आज भी चार्ल्स पर कई सारी मूवीज और बुक्स लिखी गई है। लेकिन आपको क्या लगता है चार्ल्स एक सीरियल किलर कैसे बना? Was this the childhood trauma that he faced? इसके पेरेंट्स ने कभी शादी नहीं की और जैसे ही चार्ल्स पैदा हुआ था कुछ ही दिनों में उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से चार्ल्स वॉज वेरी डिस्टर्ब। वो कई बार अपने पापा को याद कर कर चीखता चिल्लाता और सड़कों पर निकल जाता। तो ऐसा माना जाता है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा चार्ल्स टर्न्ड इनटू अ सीरियल किलर। इस खौफनाक सीरियल किलर ने कई सारे इंटरव्यूज दिए एंड बेस्ड ऑन हिज इंटरव्यूज वी कैन से दैट इस इंसान में बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं थी। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हिज इंटरव्यूज चार्ल्स सेड, आई हैव ऑलरेडी टेकन फ्रॉम द पास्ट what is best for me, what helps me live in the present and prepare for the future. He told Richard Neville, if I play back a murder, it will be to see what I have learned from the method. I won't even notice the body. इसकी इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये मर्डर की नहीं लेकिन कोई मजाक की बातें कर रहा हूँ। रिपोर्ट्स तो सिर्फ 12 से 25 मर्डर्स के हुए, लेकिन रियलिटी क्या है दैट nobody knows. आपको क्या लगता है इसके बारे में? Do let us know in the comments. And if you like this video, then do not forget to share it with your friends and subscribe to Big Brain Co for more such videos.